फटे से वस्त्र धारण किए जब चले हैं तो तीनों की वेशभूषा क्या है, तो कवि कल्पना करता है कि रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, और राजा पर केवल धोती है, बेटा पे सिर ढलक होती है। तीनों प्राणी राक्षसी वस्त्र उतार करके वहीं डाल देते, भिखारियों का भेष बना करके अयोध्या से बिकने के लिए चल देते हैं। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, बेटा पे सिर होती है। प्यारे भक्तजनों, जब हरिश्चंद्र तारा पुत्र रोहितास जब बिकने के लिए चले हैं ना, तो तारा की दासी ने देखा, तारा की दासी तारा के सामने आई, दोनों हाथ जोड़ करके कहने लगी, महारानी आपके बिना इस आंगन में कैसे रहूंगी, कैसे रहूंगी। राजपाट धन धान सभी दासी फिर अरज सदा रो करके दासी कहने लगी, जब संग रानी को दासी ने कहा कि बहन हम भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। तारा ने कहा है कि आप नहीं जा सकती। हाँ प्यारे श्रोताओं, तीनों की वेशभूषा है भिखारियों वाली, और उस वेशभूषा को बदल करके विश्वामित्र के करीब पहुंचे। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, पूछा है क्या? बोले हाँ प्रभु आप हमें बेच लो, हमारी पत्नी को बेच लो, पुत्र रोहितास को बेच लो, लेकिन आपका कर्ज हम अवश्य अदा करेंगे। प्यारे श्रोताओं, जब ऐसे शब्द कहे, इधर अयोध्या में जब खबर फैल गई कि महाराज हरिश्चंद्र अयोध्या को छोड़ करके जा रहे हैं, तो अयोध्या के नर नारी महाराज हरिश्चंद्र के सम्मुख आकर के हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप जा रहे हो, आप जब चले जाओगे तो आपके बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि भैया आज से पहले मैं इस अयोध्या का राजा था, आज के बाद ये महात्मा जी अयोध्या के राजा हैं, आप इनकी प्रजा हैं, ये जो हुक्म करें आप उसका पालन करना। विश्वामित्र के सामने हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु एक निवेदन करना चाहता हूं आपसे, मैं आपके साथ बिकने के लिए तो चल रहा हूं, लेकिन एक निवेदन करता हूं कि हमने कभी प्रजा को दुख नहीं दिया, कभी कष्ट नहीं दिया, इसलिए आपसे एक मेरी विनती है। क्या? तो कहा सुनो, एक विनती कर रहा हूं, हमारी प्रजा को कभी दुख मत देना, कभी कष्ट मत देना। बोले हरिश्चंद्र, एक विनती है नाथ हमारी, बाबा जी मैंने कभी प्रजा को सताया नहीं, एक विनती है नाथ हमारी, और सुन लीजिए अर्ज हमारी, एक विनती
खुद कष्ट उठाए, लेकिन प्रजा के लोगों को कभी कष्ट नहीं दिया, कभी कष्ट नहीं दिया। हरिश्चंद्र के वचन सुनकर के विश्वामित्र ने कहा कि हरिश्चंद्र, अब ये प्रजा हमारी है, इससे तुम्हें क्या लेना देना है, चाहे हम सुखी रखें चाहे दुखी रखें। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, कहा बाबा जी, बाबा सुन ले मेरी बात, प्रजा को कष्ट मत दियो, बाबा सुनियो मेरी बात, प्रजा को दुख मत दियो। प्यारे श्रोताओं, उसके बाद में हर बाबा विश्वामित्र कहते हैं कि चलो, यहाँ अयोध्या में तो तुम्हें कोई खरीद नहीं सकता, चलो तुम्हें चल करके हम काशी में बेचेंगे। तीनों प्राणी चले, हरिश्चंद्र घर से चले, भयो अवध में शोर, पशु पक्षी रोबन लगे, कोकन लागे मोर। महाराज हरिश्चंद्र जब चले, अयोध्या के रहने वाले नगर निवासियों का हाल बेहाल हो गया। हरिश्चंद्र ने जन्मभूमि को प्रणाम किया और कहा कि हे जन्मभूमि, आज से पहले आपके ऊपर हमारा अधिकार था, आज के बाद तुम हमारी नहीं रही, हमें क्षमा कर देना, हमें क्षमा कर देना। हरिश्चंद्र पुत्र रोहितास, पत्नी तारा, तीनों प्राणी विश्वामित्र के साथ चल देते हैं। काफी दूर जब निकल गए अयोध्या से तो पुत्र रोहितास के पैरों में छाले पड़ गए, प्यास के वजह से गला सूखने लगा। तारा ने जब पुत्र की दशा को देखा, हरिश्चंद्र से कहने लगी, प्रभु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि पुत्र रोहितास बेहोश होता जा रहा है, इसे जल पिला दो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा पागल हो गई क्या? जब तक हमारा राज्य रहेगा तब तक पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, हम जल को देख भी नहीं सकते। इधर हरिश्चंद्र और तारा में बात हो रही है, विश्वामित्र ने वो बात सुन ली। विश्वामित्र ने कहा, क्या हो गया? ये बच्चा बेहोश कैसे हो गया? अगर तुम तीनों में से एक भी मर गया ना, तो फिर हमारा कर्ज कौन अदा करेगा? ये हमारा कमंडल लो, इसे जल पिला दो। जो इतने शब्द कहे, रोहितास ने कहा, बाबा जी पानी की बात कर रहे हो, पानी पीना तो दूर रहा, हम इसे देख भी नहीं सकते। रोहितास ने जवाब दिया, बाबा जी रोहितनी जवाब दिया, ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुद ही पानी। जी पानी पीना तो दूर रहा, इसे देख भी नहीं सकता। मेरी बात सुनो, रोहितनी जवाब दिया, ये ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है, पानी पीना तो दूर रहो, हम देख सके नहीं पानी है। एक कर्ज शीश पहला दो भयो, कलंक की बने निशानी है, पानी पीना और दूर रहो, हम देख सके नहीं पानी है।
विश्वामित्र ने कहा कोई बात नहीं, पानी नहीं पियोगे मरोगे, मर जाओ, हमारे घर के नहीं हो जो हम रोएंगे, लेकिन रोएंगे तो 20 बार सोना हमारा कम हो जाएगा, इसलिए चलो। तीनों प्राणी फिर चल दिए। आगे जब बढ़े हैं थोड़ी दूर और निकल पाए, पुत्र रोहितास फिर बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तारा ने देखा, हरिश्चंद्र को आवाज लगाई। हरिश्चंद्र ने कहा तारा क्या हो गया इसे? कहा पुत्र बेहोश हो गया। हरिश्चंद्र ने कहा तारा इसे थोड़ी सी हवा कर दो जिससे ये बेहोश में आ जाए। तारा कहती है महाराज कितनी दूर और है काशी, चला नहीं जाता, पुत्र के पैरों में छाले पड़ गए। हरिश्चंद्र से तारा कहती है स्वामी मुसीबत भगवान ने हमें इतनी दी। तारा रो करके कहती है प्रभु मेरी एक बात सुन लो, कि नाथ मेरी होई गोद खाली, यदि जो मर गयो रोहित लाल। हरिश्चंद्र बोले तारा पागल हो गई क्या? धर्म की ओर देखो, इस धर्म की खातिर ही तो हम और आप पिकने के लिए जा रहे हैं, इसलिए पुत्र पे हवा कर दो, गोद में ले लो। बोले हैं हरिश्चंद्र। तारा कहती है पत्नी का छाया में से ताई मरबे से लाला को बचाई। अरे मेरी अबे उमर बारी मरिए जो कुमरो हरिश्चंद्र बोले तारा धर्म की ओर देखो, धर्म की ओर निहारो, मेरी बात सुनो। मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी गजधारी। बोले हैं हरिश्चंद्र जो हम खाए राज्य में मेरे सर पाप चढ़े वो मन माना। धर्म की ओई आनी कछु थोड़ी रही गई शेष हमारी रजत। एक विधिगत अपरंपार विपत मडरा